ड्रामा की शुरुआत होती है। हम तांग्यू नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ स्टूडेंट्स बुली कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ड्रामा का मेल लीड बयान यांग आ जाता है और उन्हें चले जाने को कहता है, लेकिन वो उससे उलझने लगते हैं तो यांग उसे लात मारता है। उनके साथ एक लड़की और होती है, इसका नाम मेंग शिरुई होता है। वो भी यांग से लड़ने की सोचती है, लेकिन उसके साथ का लड़का कहता है चलो इसे आज जाने देते हैं, फ्यूचर में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फिर शिरुई तांगयू से कहती है इस बार तुम लकी थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम इतना इजी नहीं होगा। फिर वो चली जाती है। तांगयू को रोता देख यांग उसे अपना कोट देता है और कहता है अच्छा तो तुमसे एक थैंक यू तक बोला नहीं जाता। फिर वो उसे थैंक यू बोलती है। यांग कहता है सिर्फ थैंक यू बोलने का क्या पॉइंट है, तुम्हें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। फिर वो उसके क्लोज आने लगता है, लेकिन तांगयू भाग जाती है। फिर हम देखते हैं वो स्कूल पहुंच जाती है। पहले तो टीचर उसे लेट आने के लिए डांटती है, लेकिन तांगयू क्लास की टॉपर स्टूडेंट होती है, इस वजह से टीचर उसे आने देती है। ये तांगयू की फ्रेंड होती है, इसका नाम वांग किंग होता है। वांग उसकी चोटें देखकर उसे कपड़ा देती है पोंछने के लिए, लेकिन शिरुई उसे भी डरा देती है। तभी क्लासरूम में प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं आपकी क्लास में एक स्टूडेंट और आ रहे हैं, आप लोग उसका साथ देना। वो स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि यांग होता है। तांगयू उसे देखकर पहचान जाती है। शिरुई का फ्रेंड उसे देखकर कहता है क्या ये वही नोसीगाई नहीं है? शिरुई कहती है ये बस अपनी मौत को दावत दे रहा है। फिर टीचर उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहती है। वो सिर्फ अपना नाम बताता है और अपनी सीट पर जाने लगता है। तभी तांगयू का बाल उसके बैग में फंस जाता है। वो उसे निकालने की बजाय सीजर से काट देती है। फिर वो अपनी सीट पर सो जाता है। ये देखकर प्रिंसिपल टीचर से कोऑपरेट करने को कहते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो झुनवेन आ जाता है। ये वही लड़का होता है जिससे शिरुई सीक्रेटली प्यार करती है, लेकिन ये उसकी बजाय तांगयू के नजदीक आता है। इस वजह से शिरुई तांगयू को परेशान करती है। फिर वो तांगयू से कहता है टीचर ने तुम्हें लंच ब्रेक के दौरान ऑफिस में टेस्ट पेपर लेने के लिए बुलाया है। बाय द वे कल के मैथ प्रॉब्लम्स को भी हम शाम में टुगेदर डिस्कस करेंगे। उसे बात करता देख शिरुई का खून खौल जाता है, इसीलिए तांगयू उसे शाम में साथ स्टडी करने के लिए मना कर देती है। फिर वो चला जाता है। उसके जाते ही शिरुई अपने दोस्तों के साथ उसके पास आती है और कहती है झुनवेन ने अभी अभी तुम्हें टॉपिक डिस्कस करने के लिए कहा, तो तुमने उससे मिलने के लिए हाँ कर दिया ताकि तुम उसे बताओ मैं तुम्हें बुली करती हूँ। फिर वो उसके बाल पकड़ लेती है। तांगयू बताती है कि उसने मना कर दिया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होती। वहीं पर यांग भी सोया होता है। शिरुई उसे धमकी देती है अगर तुमने झुनवेन को फिर से एक वर्ड भी कहने की हिम्मत की तो मैं न केवल तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोकूंगी, बल्कि तुम्हारे फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगी और तुम्हारे लव्ड वंस को भी मार दूंगी। तभी यांग उठ जाता है और कहता है एक अच्छा इंसान को इस तरह कैसे ट्रीट किया जा सकता है। लियू कहता है अपने काम से मतलब रखो और यहाँ टांग मत अड़ाओ, और फाइट करने लगता है, लेकिन यांग उन दोनों को पीटने लगता है। यांग जैसे ही पेन मारने लगता है तांगयू उसे रोक लेती है और कहती है अगर तुम स्कूल में फाइट करते हो तो तुम्हें पनिश किया जाएगा, ये लोग तुम्हारे लेवल के नहीं हैं। यांग कहता है लगता है तुम पढ़ाई करके पागल हो गई हो, ये लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं और तुम मुझसे इन्हें जाने देने को कह रही हो। तभी लियू शिरुई से आकर कहता है इस लड़के को प्रिंसिपल खुद छोड़ने आया था, लगता है इसका फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है, हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर शिरुई जाते जाते तांगयू से कहती है मैं स्कूल के बाद एली में तुम्हारा वेट करूंगी, तो प्यार से आ जाना। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर इधर हम देखते हैं कि तांगयू डर के मारे यांग के पीछे पीछे चल रही होती है। तभी वो उससे टकरा जाती है। यांग उससे पूछता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो कहती है क्योंकि शिरुई और उसके फ्रेंड्स तुमसे डरते हैं और ऊपर से प्रिंसिपल तुम्हें खुद क्लासरूम तक छोड़ने आए थे, तो तुम आम नहीं हो सकते, तुम ही अब मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं बहुत बार बुली हो चुकी हूँ, मैंने टीचर्स और बहुत लोगों से हेल्प मांगी, लेकिन एंड में कुछ नहीं हुआ, प्लीज मेरी हेल्प करो। यांग कहता है मैं तुम्हारी 2 बार हेल्प कर चुका हूँ, क्या मेरे माथे पर यह लिखा है कि मैं चैरिटी कर रहा हूँ? फिर वो जाने लगता है कि तांगयू उसे रोक लेती है और कहती है मेरी ये क्लास खत्म होने को बस 3 महीने रह गए हैं, प्लीज तब तक मेरी हेल्प करो। लेकिन यांग उसे उसके रास्ते से हटने को कहता है और उससे दूर रहने को कहता है। फिर वो चला जाता है। तांगयू वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि तांगयू उसके घर पहुँच जाती है। यांग उसे देखकर शॉक्ड होता है और पूछता है तुम्हें मेरा घर का एड्रेस कैसे पता? तांगयू कहती है प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो, मैं फ्लोर साफ कर सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ और खाना भी बना सकती हूँ। मुझे तुम्हारे पैसे की भी जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पहले के 3 महीनों तक मुझे निकालने में हेल्प करो।
यांग कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं ये सब काम करवाने के लिए नैनी हायर नहीं कर सकता? लेकिन तांगयू जवाब देती है, मैं किसी भी क्लीनर या नैनी से बेटर करूंगी। यांग कहता है, लेकिन क्या होगा अगर मुझे उससे ज्यादा चाहिए? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा? जब एक लड़का और एक लड़की एक रूम में अकेले होंगे, दरवाजा बंद होगा, तुम भाग भी नहीं सकती इवन इफ तुम चाहो भी। तांगयू कहती है, अगर तुम चाहो तो ऐसा कर भी सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अडल्ट हूँ। लेकिन यांग कहता है, मैं उन गर्ल्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो अभी इमेच्योर हैं। फिर उसे बाहर निकालकर गेट लगाने लगता है कि वो अपना हाथ गेट के बीच में डाल देती है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर तांग्यू अपने कपड़े उतारने लगती है कि यांग उसे मना कर देता है। तांग्यू कहती है, प्लीज कुछ दिनों के लिए मेरी हेल्प कर दो, मैं रियली कुछ भी कर सकती हूँ। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं कभी तुम्हें बॉदर नहीं करूंगी। फिर वो जाता है और सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़ी हो? फिर वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। यांग कहता है, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन अप्लाई करने के लिए घुटनों पर बैठूं? तांगयू कहती है, मैं पूरी तरह भीगी हुई हूँ, मुझे डर है कि मैं तुम्हारे सोफा को गंदा कर दूंगी। यांग बोलता है, बस वही करो जो तुम्हें करने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ आकर बैठो। फिर वो उसके इंजरी पर मेडिसिन लगाने लगता है। फिर वो उठकर जाने ही लगता है कि उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है। तांग्यू किट से दवा निकालकर उसे देती है, वो दवा खा लेता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि तांग्यू यांग के लिए खाना बनाती है और कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हें खाने में क्या पसंद है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ डिशेस बनाई, इसे खा लो जिससे तुम्हारा पेट दर्द नहीं होगा। फिर वो बैठ जाता है। वो जैसे ही सूप टेस्ट करता है, तांगयू पूछती है, कैसा लगा? क्या ये तुम्हारे टेस्ट का है? यांग कहता है, इट्स ओके, तुम भी बैठ सकती हो, ये मत कहना कि मैं नेग्लिजेंट हूँ, मैं ग्रेड में टॉप स्टूडेंट हूँ। तांगयू कहती है, ऐसा नहीं है, मैं डॉर्मेट्री वापस जाना चाहती हूँ, नहीं तो डॉर्मेट्री बाद में बंद हो जाएगा। फिर वो जाने लगती है कि यांग उससे उसका नाम पूछता है। फिर वो अपना नाम बताती है और दरवाजा बंद करके चली जाती है। उसके जाते ही यांग उसका फूड टेस्ट करता है जो उसे पसंद आता है। इधर तांग्यू स्कूल पहुंच जाती है। वहाँ उसे उसकी फ्रेंड वांग मिलती है जो कि बताती है, तुम वापस आ गई। शिरुई अभी अभी कुछ गर्ल्स को अदर स्कूल से लाई थी और उन्होंने तुम्हारे बेड को भिगो दिया है, इसीलिए तुम आज रात मेरे साथ सो सकती हो और रात भर के लिए एडजस्ट कर सकती हो। तांगयू कहती है, मेरी हेल्प मत करो वरना शिरुई तुम्हें भी टारगेट करेगी। वैसे भी अभी गर्मी है, मैं बिना क्विल्ट के ही एडजस्ट कर लूंगी। फिर वो उसे उसके रूम में भेज देती है। फिर जब वो अपने रूम में आकर देखती है तो सच में उसका बिस्तर गीला होता है। वो वहीं बैठकर रोने लगती है और सो जाती है। अगला दिन होता है। हम देखते हैं कि यांग क्लास में आता है तो देखता है कि वहाँ अब तक तांगयू नहीं आई है। वो कुछ लड़कियों को कहता सुनता है, तांगयू बहुत अनलकी है। शिरुई ने कल रात उसका बेड गीला कर दिया था जिससे वो पूरी रात सो नहीं पाई। लेकिन ये शिरुई हमेशा उसे टारगेट क्यों करती है? दूसरी लड़की कहती है, क्योंकि शिरुई को जो झुनवेन पसंद है और मैंने अभी देखा कि तांग्यू को उन्होंने पकड़ रखा है। पता नहीं इस बार वो तांग्यू के साथ क्या करेंगे। यांग खड़ा होकर पूछता है, तुमने अभी क्या कहा? तांग्यू को किसी ने ब्लॉक कर रखा है? वो बताती है, हाँ, उसे रनिंग ट्रैक के पीछे प्लेग्राउंड में पकड़ रखा है। फिर यांग भागता हुआ जाता है। फिर हम देखते हैं कि इधर तांग्यू को दो लड़के घेरे होते हैं। वो कह रहे होते हैं, तुम कल अली में क्यों नहीं गई? तुमने सिस्टर रुई के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे की? फिर उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं कि वहाँ यांग पहुँच जाता है। फिर वो एक ईंट लेकर धमकाता है जिससे वो दोनों भाग जाते हैं। फिर यांग उसे नोटबुक उठाकर देता है और कहता है, तुम्हें स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह बुली किया जाता है। तुम्हें रियली अपनी फ्लाई लाइक फिजिक के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। इवन इफ मैं हैंडसम हूँ, तुम्हें मुझे लगातार स्टेयर करने की जरूरत नहीं है। फिर वो देखकर जाने लगता है। तांगयू भी साथ में जाते जाते कहती है, तुम अभी स्कूल में आए हो, तुमने इस जगह को कैसे ढूंढा? यांग जवाब देता है, वो दो लोग शिरुई ने भेजे थे, वो तुम्हें टारगेट कर रही है क्योंकि तुमने उसका बॉयफ्रेंड चुरा लिया। तांगयू पूछती है, क्या तुम जो झुनवेन की बात कर रहे हो? यांग कहता है, लगता है तुम उस जो झुनवेन की केयर करते हो, तो फिर तुम हेल्प के लिए सीधे उसके पास क्यों नहीं जाती हो? तांगयू कहती है, ये सब जो झुनवेन की वजह से है, वो मेरे लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है। अगर मैं जो झुनवेन के पास जाऊंगी तो शिरुई और आगे बढ़ेगी। यांग पूछता है, तो क्या तुम सच में उस जो झुनवेन से बात करना पसंद करती हो? तुम उसे सच में लाइक करती हो, राइट? छोड़ो, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें क्या पसंद है। फिर वो जाने लगता है कि पीछे से तांग्यू उससे टकरा जाती है। यांग उसे पकड़ लेता है। तांग्यू उससे माफी मांगने लगती है। यांग पूछता है, क्या तुम्हें माफी मांगने की कोई बीमारी है जो हर टाइम सॉरी सॉरी बोलती रहती हो? तांगयू कहती है, मैं तुम्हें एक फ्रेंड की तरह खोना नहीं चाहती। यांग कहता है, लेकिन मैंने कब तुमसे फ्रेंडशिप की?
वो जाने लगता है कि तांग्यू उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुमने मेरा बनाया हुआ खाना खाया, मुझे मेडिसिन दिया और तुमने अभी अभी मुझे सेव भी किया। क्या ये सब फ्रेंड्स ही नहीं करते? यांग कहता है, मैं तो बस सही चीजों के लिए स्टैंड अप करना पसंद करता हूँ, लेकिन तुम सोचती हो कि किसी ने तुम्हारी हेल्प की तो तुम्हें उसके साथ फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, राइट? कुछ नहीं है, जल्दी से क्लासरूम वापस चलो। फिर वो स्माइल करते करते जाने लगता है। फिर इधर हम देखते हैं कि लियू शिरुई को बता रहा होता है कि यांग ने फिर से तांगेयू को बचा लिया। तभी वहाँ वो दोनों आ जाते हैं और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर वहाँ झुनवेन आ जाता है। शिरुई उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? झुनवेन कहता है, मैं तुमसे नहीं, क्लासमेट तांगेयू के साथ मैथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने आया हूँ। शिरुई कहती है, तो क्या हुआ? मेरे साथ भी तो मैथ। झुनवेन कहता है, मुझे पता है तुम्हारे एग्जाम में कैसे मार्क्स आते हैं। फिर वो तांगेयू से कहता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या मैंने तुम्हें थोड़ा ऑफेंड कर दिया? तभी यांगे बोलता है, क्या तुम सच में डुनहुआन में रहती हो? यहाँ इतनी सारी म्यूरल्स हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देती? झुनवेन कहता है, अब स्कूल का टाइम खत्म हो गया है, मेरी बात करना रूल्स के खिलाफ नहीं है। यांग कहता है, मेरी नींद खराब करना रूल्स के खिलाफ है। तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते तो मेरे साथ रहो। शिरुई कहती है, यांग तुम बहुत एरोगेंट हो, तुम्हें पता है झुनवेन कौन है? यांग कहता है, उसे देखकर ही कोई बता सकता है कि वो किस तरह का पर्सन है। फिर वो तांगेयू से कहता है, मैं बाद में तुम्हारे साथ मैथ प्रॉब्लम डिस्कस करने आऊंगा। फिर चला जाता है। शिरुई तांगेयू से कहती है, जब तुम्हें पता था कि एग्जाम में मैंने तुम्हारा कॉपी किया है तो तुमने स्टेप्स क्यों नहीं बदले? क्या तुम जानबूझकर झुनवेन के सामने मुझे एम्बैरेस करना चाह रही थी? तभी यांग उसे अपनी बोतल भर के लाने को कहता है। शिरुई उसे रोककर कहती है, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? यांग कहता है, मैंने कहा है। फिर वो उसके डर से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। लियू उससे कहता है, चलो कॉफी शॉप चलते हैं जहाँ तांगेयू काम करती है। आज रात लोगों को ब्लॉक करने के लिए मैं अब इनसे और लोगों को बुलाने के लिए कहूँगा। तांगेयू उसको पानी लाकर दे देती है। फिर वो उसे लंच लाने के लिए भेजता है। कुछ देर बाद वो लंच लेकर आ ही रही होती है कि एक लड़की जानबूझकर उसके ऊपर अपना लंच फेंक देती है और उल्टा उसे अंधी बोलने लगती है। जब तांगेयू उसे इग्नोर करके जाने लगती है तो वो उसके बदले पैसे मांगने लगती है। तांगेयू कहती है, तुमने जानबूझकर मुझ पर खाना फेंका। वो लड़की कहती है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? अगर तुमने कॉम्पेंसेट नहीं किया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तांगेयू कहती है, ठीक है तो टीचर के पास चलो, यहाँ हर जगह सर्वेलेंस कैमरास लगे हैं, अगर तुमने किया होगा तो तुम्हें मुझसे अपोलोजाइज करना पड़ेगा। तभी वहाँ यांग आ जाता है और कहता है, सिर्फ अपोलॉजी से काम नहीं चलेगा, इसने जानबूझकर तुम्हारा खाना गिराया, तुम भी बस यही करो। फिर वो भी उसके ऊपर खाना फेंक देता है। फिर उसका हाथ पकड़कर ले आता है और कहता है, इस बार तुम जवाब देना सीख गई हो, तुमने प्रोग्रेस तो किया है। तांगेयू कहती है, मैं डॉर्मेट्री वापस जाकर अपने क्लोथ्स चेंज कर लेती हूँ। यांग कहता है, जरूरत नहीं, मेरे साथ चलो, वहाँ शावर ले लेना। फिर वो उसे अपने घर ले आता है। वो अंदर चली जाती है। फिर यांग पानी पी रहा होता है कि तांगेयू उससे कपड़े मांगने लगती है। यांग उसे कपड़े दे रहा होता है कि तांगेयू का हाथ उसे छू जाता है, जिससे उसे अजीब सा लगता है। फिर वो तैयार होकर आ जाती है और उसे उसका कार्ड वापस करती है। यांग कहता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरे लिए कुछ स्वीट थिंग्स करोगी। तभी तांगेयू फोन पर कुछ सर्च करने लगती है। यांग उसका फोन छीन लेता है। वो देख लेता है कि वो सर्च कर रही थी कि बॉयज को खुश कैसे करते हैं। फिर यांग उसे बताता है, तुम 2 चीजें करके खुश कर सकती हो। पहला, उसके लिए कुछ स्मॉल गिफ्ट खरीदो। दूसरा, उसे एक किस दो। फिर वो तुरंत उसे किस दे देती है। ये देखकर यांग हैरान रह जाता है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं। वो दोनों क्लास में आते हैं। वांग उससे कहती है, उस लियू यिंगिंग ने हेड टीचर से कंप्लेंट की है और तुम्हें उसके ऑफिस में जाने के लिए कहा है। फिर वो जाने लगती है कि यांग उसे रोक देता है और कहता है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाकर पानी लेकर आओ। फिर वो चला जाता है। तांगेयू को लगता है यांग कुछ उल्टा सीधा बोल देगा जिससे उसे स्कूल से बाहर निकाल देंगे, इसीलिए वो उसके पीछे चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यांग को तांगेयू मिलती है। वो उससे कहता है, मैंने तुमसे वही रहने को कहा था, तो यहाँ क्या कर रही हो? तांगेयू पूछती है, टीचर ने तुम्हें डिकलफुल तो नहीं किया? वो बताता है, उस लड़की ने तुम्हें बुली किया, मैं बस जस्टिस के लिए खड़ा रहा। फिर वो देखती है कि वो लड़की रोते हुए जा रही होती है। फिर जब वो क्लास में आती है तो टीचर कहती है, लियू यिंगिंग ने रेस्तरां में जानबूझकर तांगेयू पर खाना स्पिल किया, इसीलिए उसे अपॉलजी लेटर लिखने की पनिशमेंट मिली है। उम्मीद है सब फ्यूचर में इससे सीखेंगे। लियू यिंगिंग, आओ और अपना अपॉलजी लेटर पढ़ो। तभी शिरुई कहती है, टीचर, अगर लियू ने उस पर खाना फेंका तो तांगेयू ने भी तो फेंका,
उसे भी सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखनी चाहिए। फिर उसके फ्रेंड भी ये डिमांड करने लगते हैं। तभी यांग उठकर कहता है, मैंने ही इसे मना किया है लिखने को। पहले लियू ने उस पर खाना फेंका, फिर मैंने भी फेंक दिया। इसमें गलत क्या है? उसके डर से कोई भी क्लास में बोलने की हिम्मत नहीं करता है और टीचर भी कहती है ठीक है, फिर अपोलॉजी करने को कहती है। वो माफी मांगती है और शर्म से भाग जाती है। फिर कुछ देर बाद क्लास ओवर हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि शिरुई टीचर को धमका रही होती है, तुम्हें पता था कि लियू यिंगेंग मेरी बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी तुमने तांगयू की हेल्प करके मेरा अपोज किया। तुम भूल गयी कि तुम्हारा एम्प्लॉय एवेल्युएशन टाइटल कैसे मिला। टीचर कहती है, मेंग शिरुई, मैं तुम्हारा अपोज कैसे कर सकती हूँ? ये सब उस यांग की वजह से हुआ है। शिरुई गुस्से से पूछती है, वो है कौन? उसका बैकग्राउंड क्या है? ये टीचर को भी नहीं पता होता। वो कहती है, तो ठीक है, मैं खुद पता कर लूंगी। फिर वो चली जाती है। फिर हम क्लास में देखते हैं कि तांगयू बोर्ड पर कुछ लिख रही होती है कि शिरुई उसे कागज फेंककर मारती है और कहती है, मुझे बोर्ड पर लिखा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सामने से हटो। तभी यांग उसे पीछे से बुक फेंककर मारता है। शिरुई गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? यांग कहता है, सॉरी, मैं गलत चीज होता देख खुद को रोक नहीं पाता। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा था और तुम शोर मचा रहे हो। ब्यान यांग, मेंग शिरुई, तुम दोनों क्लास खत्म होने से पहले बाहर आओ। तांगयू के अलावा जो क्वेश्चंस कॉपी कर रहा है, बाकी जिन्होंने फिनिश नहीं किया, बाहर जाकर स्टैंड करो। फिर बाहर टीचर उनसे कह रहे होते हैं, पढ़ाई का टाइम है और तुम दूसरों को डिस्टर्ब करते हो। शिरुई कहती है, इसने मुझे बुक फेंक कर मारा, मुझे अब तक दर्द हो रहा है। टीचर को भी यांग के बारे में पता होता है कि वो बहुत पावरफुल पर्सन है, इसीलिए वो उसे नहीं डांटते और शिरुई से कहते हैं, पहले तुम तांगयू को हेलो बोलो, फिर मैं यांग से अपोलोजाइज करवाऊंगा। शिरुई कहती है, टीचर, आप तांगयू को फेवर नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि वो इंग्लिश क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से लेकर अब तक कभी नहीं मारा, लेकिन यांग ने मुझे हिट करने की हिम्मत की। मैं प्रिंसिपल को बताऊंगी। यांग कहता है, अगर तुमने फिर से फंस किया तो मैं तुम्हारे माउथ में स्टोन डाल दूंगा। टीचर, ब्यान यांग ने आपके सामने मुझे थ्रेट भी किया। अगर यांग आज मुझसे अपोलोजाइज नहीं करता, मैं प्रिंसिपल से उसे एक्सपेल करवाऊंगी। तभी यांग उसकी उंगली मरोड़ देता है। वहाँ जुनवेन भी आ जाती है। शिरुई उसे सब बात बताती है। जुनवेन कहता है, क्लास में गर्ल्स को बुल्ली करना कैसी एबिलिटी है? यांग कहता है, अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते तो उसे ऐसे ही संभाल कर रखो जैसे विरासत को रखते हैं। मैंने जो किया, क्या उसे सच में बुलिंग कहते हैं? जुनवेन कहता है, भले मुझे नहीं पता तुम कहाँ से ट्रांसफर हुए, लेकिन किंगयुआन में स्कूल रूल्स मानने पड़ेंगे। यांग कहता है, तुम अपने मुंह से मेरा कैरेक्टर कैसे डिफाइन कर सकते हो? वो दोनों लड़ने ही वाले होते हैं कि वहाँ तांगयू आ जाती है और उन्हें बताती है, शिरुई ने ही पहले मुझे कुछ मारा, फिर यांग ने उसे मारा। फिर शिरुई ने बाद में बहुत एक्सेसिव बातें भी कही। ये सुनकर जुनवेन गुस्से से शिरुई को कहता है, शिरुई, तुम क्लासमेट्स पर अटैक कैसे कर सकती हो? माफी मांगो इससे। तांगयू कहती है, मुझे उसका अपॉलॉजी नहीं चाहिए। टीचर कहते हैं, तो ठीक है, बस यही खत्म करो, वापस अपनी क्लासेस में जाओ। फिर वो चले जाते हैं। जुनवेन भी शिरुई से नाराज होकर चला जाता है। फिर वो भी गुस्से से तांगयू को धक्का देने वाली होती है। यांग उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे उसे ही चोट लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि रात होती है। बिन कुछ गुंडों को लेकर कॉफी शॉप के बाहर आ जाता है, जिसमें तांगयू काम करती होती है। फिर वो उसे ढूंढने लगते हैं कि तभी वहाँ पर यांग आ जाता है और कहता है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बिन उसे पीटने को कहता है, लेकिन यांग ही उन सबको पीट देता है। इधर हम देखते हैं कि कॉफी शॉप में तांगयू से मिलने जुनवेन आता है। वो तांगयू से बात करना चाहता है, लेकिन तांगयू कहती है वो अभी काम कर रही है। जुनवेन कहता है वो 10 कप कॉफी भी ऑर्डर करना चाहता है। फिर वो कहता है, मैं शिरुई की बिहाफ पर आज आफ्टरनून जो हुआ उसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ। तांगयू, तुम अभी भी उसे फॉरगिव नहीं करोगी? तांगयू कहती है, प्लीज मुझसे दूर रहो, मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। लेकिन जुनवेन कहता है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मॉडल के बाद मैथ कंपटीशन है, अगर हमने रैंकिंग ले ली तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन तांगयू पार्टिसिपेट करने से साफ मना कर देती है। जुनवेन कहता है, क्यों? तुम्हें पता है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तुम्हारी डेस्टिनी चेंज कर सकता है। तभी वहाँ यांग आ जाता है। जुनवेन उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांग कहता है, क्यों? ये शॉप तुम ओन करते हो, जो मैं यहाँ नहीं हो सकता। जुनवेन तांगयू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यांग बार बार पीछे से टांग अड़ा रहा होता है। फिर वो आखिरी में कहता है, इस मैथ कंपटीशन में प्राइज है, जरा सोचो। फिर वो चला जाता है। फिर यांग भी तांगयू को लेकर घर आ जाता है और उसके टेबल पर कुछ रखता है।
तांग्यू जब देखती है तो उसमें उसके लिए स्लीपर होते हैं जो कि उसे पसंद आते हैं। यांग उसे बताता है कि उसने ये स्लीपर सुपरमार्केट के सेल में खरीदा। अगला दिन होता है। हम देखते हैं कि तांग्यू अपनी फ्रेंड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है कि तभी दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि यांग को पकड़कर ले गए हैं। जब वो क्लास में आती है तो उसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले उसने जिन लड़कों को पीटा था उनके फादर ने पुलिस कंप्लेन कर दी थी, जिस वजह से पुलिस उसे कुछ दिन के लिए पूछताछ के लिए ले जा रही है। जब वो बाहर आती है तो देखती है पुलिस वाले उसे ले जा रहे होते हैं। उसे देखकर वो रोने लग जाती है और कहती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं उसे अपनी लड़ाई में शामिल नहीं करती तो वो मुसीबत में नहीं पड़ता। अब एक ही रास्ता है। फिर वो भागकर अंदर जाती है और देखती है कि शिरुई आ रही होती है। तांगायू एक रिकॉर्डर ऑन करके अपनी जेब में डाल लेती है और उसके सामने आ जाती है। वो उसका बाल पकड़कर पूछती है, क्या कल रात बिन तुम्हारी कॉफी शॉप में आया था? तांगायू कहती है, अच्छा तो तुमने उसे मेरे लिए परेशानी खड़ी करने के लिए भेजा था? शिरुई कहती है, हाँ हमने ही भेजा था, लेकिन इस बार तुम बच गई, अगली बार नहीं बचोगी। फिर वो चले जाते हैं। इधर तांगायू को यांग का कॉल आता है। वो कह रहा होता है, आज क्लास अटेंड मत करना, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक डॉर्मेट्री में जाओ और सो जाओ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। तांगायू कहती है, मेरे पास शिरुई की रिकॉर्डिंग है जिसमें वो खुद मान रही है कि उसने फैन यूबिन को मेरे लिए परेशानी खड़ी करने को कहा था। यांग कहता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी है क्या? अगर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देते तो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए? ठीक है, रोना बंद करो। तभी वो एक टैक्सी में बैठ जाती है और पुलिस स्टेशन चलने को कहती है। फिर वो पहुंच जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यांग अपने फ्रेंड किन मिंग्यू के साथ बाहर आ जाता है। किन कहता है, इस बार मैंने तुम्हें बिना कोई ट्रिक लगाए बाहर निकलवाया है। मैंने पहले बहुत सारे सबूत जमा किए थे, लेकिन जब मैं पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के गेट पर पहुंचा तो मैंने एक लड़की को सिक्योरिटी गार्ड से रुके हुए देखा। वो सचमुच बहुत सुंदर थी। बाद में पता चला कि वो सबूत देने आई थी। यांग पूछता है, वो लड़की कौन थी? किन उसकी ओर इशारा करता है। यांग उसके पास जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें आने को मना किया था ना, तुम फिर भी क्यों आई? और यहाँ इतनी धूप में क्यों बैठी हो? तुम्हें सनबर्न होने का डर नहीं है? तांगायू उठकर कहती है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, लेकिन अब मेरे पैर सुन्न हो गए, मैं चल नहीं पा रही। फिर यांग उसे बैठाता है और पैरों को मसाज देने लगता है। तभी किन उसे आवाज लगाने लगता है, लेकिन यांग उसे अनसुना कर देता है और कहता है, मैं उसे नहीं जानता। फिर अपनी गाड़ी उसके पास ले आता है और कहता है, लड़की के पैर मत छुओ। यांग उठकर उसकी तरफ देखने लगता है। तांगायू कहती है, तुम इतने नाराज क्यों दिख रहे हो? यांग कहता है, क्योंकि तुमने बात नहीं मानी। मैंने कहा था क्लास में रहो, तुम्हें आना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम जिद करके आ गई। तुम्हें पता है ये रास्ता कितना डेंजरस है। लोग गलतियों से सीखते हैं, लेकिन तुम बार बार गलती करती रहती हो। तांगायू कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम सोचते हो मैं यूजलेस हूँ। मैंने इतना सब तुम्हारे लिए किया और तुमने मुझे एक अच्छा लुक भी नहीं दिया और उल्टा गुस्सा कर रहे हो। फिर वो उसका गाल पकड़ लेता है, पर तांगी उसका हाथ हटा देती है, जिससे यांग नाटक करने लगता है, तुमने मुझे इतनी तेज मारा, मेरे हाथ से खून निकल रहा है। तांग्यू जब उसका हाथ देखती है तो कुछ भी नहीं हुआ होता। फिर वो झूठ बोलने के लिए उस पर गुस्सा करती है। फिर किन उन्हें फिर से आवाज लगाने लगता है। यांग उसे बताता है, ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो मुझसे मिलने लियांगचेंग आया, तुम साथ चलोगी? अगर नहीं जाना तो मैं तुम्हें पहले स्कूल छोड़ दूंगा, फिर बाद में पिक कर लूंगा। फिर वो ठीक है बोलती है। फिर वो उसे स्कूल छोड़ देता है। कुछ देर बाद जब यांग क्लास में आता है तो देखता है कि वहाँ तांगयू नहीं होती। तभी उसे एक लड़का आकर बताता है, मैंने अभी तांगयू को लियू के द्वारा इक्विपमेंट रूम ले जाते देखा। फिर यांग भागता हुआ जाता है। इधर लियू तांगयू से जबरदस्ती साफ सफाई करने को कहता है। तभी वहाँ यांग पहुंचकर लात मारता है। लियू उसे देखकर शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे तो पकड़कर ले गए थे, तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। फिर वो कहता है, ये स्कूल है, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें एक्सपेल कर दूंगा। फिर वो एक रस्सी उठाता है और उसे वहीं बांधकर छोड़ देता है। तांगयू कहती है, क्या ये करना डेंजरस नहीं है? अगर उसने टीचर को बता दिया तो? यांग कहता है, अगर तुम उसे अभी छोड़ दो तो वो फिर भी टीचर को बताएगा। फिर वो उसे लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि तांग्यू सोफा पर बैठी होती है और यांग नहाकर बाहर आता है। वो उसे देखकर नजरें हटा लेती है और कहती है, मुझे क्वेश्चन पेपर लाने जाना है। लेकिन यांग उसे पकड़ लेता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे देखने से डर रही हो? सिर घुमाओ और ऊपर देखो, तुम शर्मा रही हो क्या? फिर वो उसके गाल खींचने लगता है और हंसने लगता है। तांग्यू वापस डॉर्मेट्री जाने को कहती है, लेकिन यांग कहता है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, यहीं सो जाओ, डरो मत। तुम जाकर मेरे बेडरूम में सो जाओ और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेना।
फिर वो मान जाती है। फिर अगला दिन होता है। हम देखते हैं कि यांग स्कूल पहुंचता है। तभी उसे टीचर रोक लेती है और कहती है, प्रिंसिपल और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो ऑफिस चलते हैं। यांग कहता है, मुझे अभी कुछ काम है, जो बात करनी है यहीं कर लो। फिर प्रिंसिपल प्यार से बोलते हैं, क्या तुम्हें ल्यू की सिचुएशन के बारे में पता है? टीचर कहती है, हमने कल सारा दिन उसे ढूंढा और आखिरकार वो इक्विपमेंट रूम में मिला। उसके हाथ पैर बंधे थे और मुंह पर टेप लगा था। वो पानी में था, सारा दिन पानी में भीगा रहा। जब हमने उसे ढूंढा वो फीवर की वजह से बेहोश था। यांग कहता है, इतना कोइंसिडेंस? उसे ऐसी चीज का सामना करना पड़ा। ये सचमुच साबित करता है कि बुराई की सजा मिलती है। प्रिंसिपल कहता है, लियू जब होश में आया उसने बताया कि तुमने उसे बांधकर इक्विपमेंट रूम में फेंक दिया, क्या ये सच है? यांग कहता है, प्रिंसिपल क्या आप सुर हैं कि मैंने ऐसा शर्मनाक काम किया? मुझे अभी देर हो रही है, मैं पहले जाता हूँ। अगर आप लोगों के पास इसका कोई प्रूफ है तो फिर मुझसे बात करना। फिर वो चला जाता है। इधर जब तांग्यू भी क्लास में आती है तो वांग उसे ल्यू को लेकर सारी बात बताती है और कहती है, इक्विपमेंट रूम में कोई सर्वेलेंस नहीं था, इसीलिए पता नहीं चला किसने किया। वैसे भी वो सबको बुली करता था, उसके साथ ठीक ही हुआ। तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और तांग्यू से कहती है, अब तुम ही सबको सच बताओ, तुमने ल्यू को बांधकर इक्विपमेंट रूम में फेंक दिया? तुम इतने छोटे होकर इतना डेंजरस काम करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यही सिखाया है। मुझे पता है ल्यू तुम्हें थोड़ा परेशान करता था, इसका मतलब ये नहीं है कि बदला लेने के लिए तुम इतना एक्सट्रीम काम कर दोगी। ठीक है, अब मेरे साथ चलो और ल्यू के पेरेंट्स से माफी मांगो। लेकिन तांग्यू जाने से मना कर देती है और कहती है, टीचर मुझे अभी अभी ल्यू की सिचुएशन का पता चला और आपने गलत इंसान को पकड़ा। टीचर कहती है, तुम्हें पता है झूठ बोलना कितना सीरियस है? तुम बैड किड बनना चाहती हो, है ना? भले तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे आते हो, अगर तुमने कुछ बुरा किया तो तुम बैड किड हो। तांगयू कहती है, टीचर आपके पास कोई प्रूफ है कि मैंने ये किया? अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप बिना वजह एक अच्छे स्टूडेंट पर इल्जाम नहीं लगा सकते। आप जाकर थोड़ा रेस्ट करें। उम्मीद है आप जल्दी असली बैड स्टूडेंट ढूंढ लें। फिर टीचर गुस्सा होकर चली जाती है। ये देखकर वांग बहुत खुश होती है कि तांग्यू ने टीचर को क्या जवाब दिया और उसने टीचर को बोलने तक नहीं दिया। तांग्यू कहती है, मैं तो अंदर से मर ही गई थी, मुझे सचमुच नहीं पता मैंने ये सब कैसे किया। तभी उसे यांग का कॉल आ जाता है। वो पूछता है, इतनी देर से कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? तांगयू कहती है, मैंने जानबूझकर फोन इग्नोर नहीं किया। टीचर अभी मेरे पास आए थे और ल्यू के बारे में पूछा, मैंने मना कर दिया और कहा मुझे नहीं पता। यांग कहता है, तांगयू अब स्मार्ट हो गई है, अच्छा किया। तांगयू कहती है, ये पहली बार था जब मैंने टीचर से झूठ बोला, मेरे पैर डर से कांप गए थे। मैंने सोचा अगर मैंने मान लिया तो तुम फंस जाओगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं जानने का नाटक किया। फिर कुछ देर बाद जब तांगयू क्लास में आती है तो देखती है कि उसकी सारी किताबें फाड़ दी गई हैं। उसकी फ्रेंड बताती है कि ये सब शिरुई ने किया है। फिर उसे याद आता है कि जुनवेन उसे मिला था और उसने कहा था कि मैथ कंपटीशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरी डेस्क पर रख कर गया है, इसलिए शिरुई ने आकर फाड़ दिया। फिर वहाँ यांग भी आ जाता है। तांगयू को यांग से बात करता देख वांग पूछती है, क्या तुम भी बयान यांग को लाइक करती हो? ठीक है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो जो उसे लाइक करती है। स्कूल फोरम पर ढेर सारी फैन गर्ल्स है, शायद वो सीकिंग है। तांगयू कहती है, वो नहीं है, वो दूसरों से अलग है। वांग पूछती है, तुम्हें कैसे पता? ऐसा लगता है जैसे तुम उसके घर रही हो और उसे इतना अच्छे से जानती हो। सच बोलो, क्या तुम उसे लाइक करती हो? शियाओयू, तुम ब्लश कर रही हो, तुम उसे बस लाइक करती हो। ये सुनकर वो उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, बकवास मत करो। वांग पूछती है, ठीक है, तो तुम कब कन्फेस करने वाली हो? तांगयू कहती है, मुझे समझ नहीं आया तुम क्या बोल रही हो, जमकर पढ़ाई करो, मॉक एग्जाम जल्दी आने वाला है। फिर टीचर आ जाती है। कुछ देर बाद जब क्लास ओवर होती है तो चुनवेन और शिरुई तांगयू के पास आते हैं और कहते हैं, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो बाहर आकर तांगयू से कहते हैं, शिरुई और मैं तुमसे माफी मांगने आए हैं। मैथ कंपटीशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म शिरुई ने फाड़ दिया, लेकिन फिक्र मत कर, मैंने टीचर हाउस से नया मांगा है और कल तुम्हें दे दूंगा। फिर वो शिरुई को सॉरी बोलने को कहता है। शिरुई कहती है, तांगयू मुझे माफ कर दो, इसे दिल पर मत लो, ठीक है? इतना ही नहीं, ल्यू और बिन से मेरा अच्छा रिलेशन है, लेकिन मुझे सचमुच नहीं पता था कि वो तुम्हें बुली करते थे। अगर उन्होंने तुम्हें निराश किया तो मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, ठीक है? सुनवेन कहता है, मुझे इस बारे में बाद में पता चला, लेकिन शिरुई ने सब क्लियर कर दिया। इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है। सॉरी, अगर मुझे पहले पता होता तो शायद तुम्हें कम बुली किया जाता। फिर वो उसे 20,000 युएन देते हुए कहते हैं,
ये पैसे उनके कॉम्पेंसेशन के तौर पर है। बिन दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया है। मैंने लियू से भी गारंटी लेटर लिखवाया है कि वो तुम्हें फिर बुली नहीं करेगा। तांगयू कहती है, तो क्या तुम ये पैसे देकर मेरा मुंह बंद रखने का प्लान कर रहे हो? सुनवेन कहता है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ये तुम्हारे लिए कॉम्पेंसेशन है और ये तुम्हारे फैमिली के खर्चों में भी हेल्प कर सकता है। तांगयू कहती है, मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं और न ही मुझे दिखावटी दयालुता चाहिए। प्लीज ये पैसे वापस लो और मुझसे जितना हो सके दूर रहो। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सुनवेन शिरुई को पकड़कर पूछता है, तुम लोग कब से तांगयू को बुली कर रहे हो? उसकी पहले की चोटें तुम लोगों की वजह से थी, है ना? शिरुई पूछती है, तुम हमेशा तांगयू का ही क्यों साथ देते हो? तभी सुनवेन उसे बताता है कि उसे तांगयू पसंद है। तभी वहाँ पर यांग पहुँच जाता है। सुनवेन कहता है, मैं बस तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि तुम रिलैक्स फील करो और पैसे ले लो। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं है। यांग कहता है, अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं और नहीं पता कहाँ खर्च करने हैं तो हॉस्पिटल जाकर इलाज करवाओ, यहाँ शोन ऑफ क्यों कर रहे हो? सुनवेन कहता है, तांगयू बिन और लियू को इसने ही मारा था, ये अच्छा इंसान नहीं है। यांग कहता है, तांगयू तुम्हारे पास 3 सेकंड्स हैं पीछे आने के लिए, और फिर चला जाता है। तांगयू कहती है, ये अच्छा इंसान है, फिर वो भी उसके पीछे चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि तांगयू एग्जाम में बैठी होती है। तभी वहाँ शिरुई भी आ जाती है और उसे डराने लगती है क्योंकि उसका रोल नंबर उसके पीछे ही होता है ताकि वो एग्जाम में चीटिंग करवा दे। फिर वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर यांग भी आ जाता है और शिरुई के पास आकर कहता है, ये मेरी सीट है, यहाँ से निकलो। लेकिन वो कहती है, नहीं, ये मेरी सीट है। फिर वहाँ टीचर आ जाती है। यांग उसे अपना सीट नंबर दिखाता है। फिर टीचर शिरुई को बताती है कि उसकी सीट पिछले डेस्क पर है। फिर उसे जाना पड़ता है। तांगयू एक पर्ची पर आंसर लिखकर यांग को देती है। यांग उसी पर्ची को आंखों में देखे बिना फाड़ देता है और अपनी तरफ से कुछ लिखकर शिरुई को दे देता है। फिर कुछ देर बाद एग्जाम खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि यांग तांगयू को रोक लेता है और पूछता है, तुम गुस्सा क्यों हो? तुमने मेरे साथ खाना भी नहीं खाया, तुम बहुत हेटफुल हो। तांगयू कहती है, यांग, तुम फ्यूचर में क्या जॉब करना चाहते हो या कैसा इंसान बनना चाहते हो? तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो। तुमने मुझे इंग्लिश सिखाया, मेरे इंग्लिश ग्रेड्स इम्प्रूव किए और मुझे हाउसवर्क से बचाया ताकि मेरे पास पढ़ने का टाइम हो। तुम हमेशा मेरे आने से पहले अपार्टमेंट साफ कर लेते हो। तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में इतना नहीं पता। तो क्या तुम कुछ चाहते हो? यांग कहता है, अच्छा तो तुम इस वजह से गुस्सा हो? फिक्र मत करो, मैं अगली बार एग्जाम में अच्छा करूंगा। फिर वो उसे ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि टीचर मैथ टेस्ट के मार्क्स बता रहे होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तांगयू के ही आते हैं और सबसे कम मार्क्स शिरुई के आते हैं। शिरुई अपने मार्क्स सुनकर चिल्ला पड़ती है और तांगयू की ओर गुस्से से देखने लगती है, लेकिन यांग एक बुक से उसका मुंह ढक देता है। फिर यांग टीचर से कहता है, मैंने सुना है शिरुई मैथ कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। टीचर हंसते हुए कहते हैं, इस मार्क्स के साथ हिस्सा लेगी तो पूरे स्कूल को शर्मिंदा करेगी। ये अफवाह कहाँ से आई? शिरुई कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। इस एग्जाम में सिर्फ टॉप 3 लोग ही एलिजिबल हैं। फिर वो उठकर क्लास से बाहर भाग जाती है। वांग उसे फॉर्म देते हुए कहती है, ये सुनवेन ने तुम्हारे लिए दिया है। तुम उस वक्त क्लासरूम में नहीं थी तो मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। जल्दी भरकर जमा कर दो। फिर वो ले लेती है। टीचर तांगयू से पूछते हैं, तुमने कंपटीशन का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो मुझे दे दो। तांगयू कहती है, टीचर, मैं कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। टीचर पूछते हैं, क्यों नहीं? तुम्हारा स्कोर पक्का तुम्हें प्राइज दिलाएगा। ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोड़ेगा। लेकिन तांगयू मना कर देती है। टीचर कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारा आइडिया चेंज हो तो मुझे बता देना। फिर शाम होती है। हम देखते हैं कि यांग जाते जाते पूछता है, तुम मैथ कंपटीशन में क्यों नहीं हिस्सा ले रही? वो बताती है, मैं अपना सारा टाइम इंग्लिश पर लगाना चाहती हूँ जिससे त्सिंगहुआ या पेकिंग जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। और सुना है वहाँ एक सीजन में स्कूल में रेडबर्ड फूल पूरी तरह खिलते हैं। वो लियांगचेनक काउंटी के सबसे सुंदर पार्क से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। यांग कहता है, कहा जाता है कि वहाँ किस करने वाले कपल्स हमेशा के लिए साथ रहते हैं। क्या तुम ट्राई करना चाहती हो? वो कहती है, ये क्या बकवास है, और भाग जाती है। कुछ देर बाद वो जैसे ही हॉस्टल में पहुंचती है, वो देखती है कि कुछ लड़कियां गुस्से से उसे घेर रही होती है। वो जाने ही लगती है कि एक लड़की उसका बाल पकड़कर नीचे पटक देती है। फिर वो कॉल करने के लिए फोन निकालती है तो वो उसे भी छीनकर पटक देती है। तांगयू पूछती है, तुम्हें शिरुई ने भेजा है ना? वो कहती है, नहीं, हम सबको यांग बहुत पसंद है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। फिर वो लोग उसे बहुत पीटने लगते हैं।
कुछ देर बाद वो डिसाइड करते हैं कि इसके कपड़े उतारकर फोटोज वायरल करते हैं, लेकिन तांग्यू वहाँ से भाग जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है वांग से टकरा जाती है। वांग जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है, जिससे वो लड़कियां डरकर भाग जाती हैं। फिर वो यांग को कॉल लगाती है और बताती है कि तांग्यू को मारा गया और वो अब भाग गई। पता नहीं वो कहाँ गई है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि यांग को तांग्यू मिल जाती है। वो उसे लेकर अस्पताल आ जाता है। फिर सुबह होती है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं इनके पेट पर जोरदार चोट की वजह से कॉर्पस ल्यूटम फट गया। पेट और चेस्ट में खून बह रहा है। कमर और पैरों पर मारने के निशान हैं। क्या पैटेंट के पेरेंट्स यहाँ हैं? यांग बताता है मैं पेशेंट का रिलेटिव हूँ, जो भी कहना है मुझे बताइए। डॉक्टर बताते हैं पहले उसे आईवी दो, फिर आधे घंटे तक ऑब्जर्व करो। अगर हीमोग्लोबिन गिरा तो उसे सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। फिर वो चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद यांग को किसी का कॉल आता है और एक बंदा उसे बता रहा होता है कि उन लड़कियों को शिरुई ने ही भेजा था, लेकिन मेंग शिरुई गायब हो गई है। हम सिर्फ उसके पेरेंट्स को ढूंढ सकते हैं। मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। फिर शिरुई को होश आ जाता है। वो उठते ही यांग को गले लगा लेती है। वहाँ शिरुई के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। शिरुई की मॉम बहुत खड़ूस होती है, जो तांग्यू को कुछ पैसे देकर चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड अच्छे होते हैं, जो शिरुई के द्वारा किए काम को गलत बोलते हैं। तांगयू चाहती है कि शिरुई उससे पूरे स्कूल के सामने माफी मांगे। डैड ऐसा करवाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन उसकी मॉम नहीं मानती और कहती है मेरा हस्बैंड अपनी बेटी को पूरे स्कूल के सामने ऐसा कैसे करने देगा। डैड कहते हैं बस करो, किसी को मारने की माफी मांगना तो बनता है, वैसे भी एग्जाम आने वाला है, उसे पढ़ाई पर फोकस करने दो। देखो तुमने बच्ची का क्या हाल कर दिया। फिर वो दोनों लड़ते लड़ते चले जाते हैं। फिर अगला दिन होता है। सब बच्चे हॉल में खड़े होते हैं। वहाँ तांग्यू और यांग भी होते हैं। प्रिंसिपल अनाउंस करके शिरुई को बुलाते हैं। शिरुई एक पेज लेकर खड़ी होती है और कहती है क्लासमेट तांग्यू, मुझे तुम्हारे साथ वो नहीं करना चाहिए था, उसके लिए सॉरी, और मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। प्रिंसिपल बोलते हैं पिछले हफ्ते हुई फाइट के बारे में स्कूल ने मेंग शिरुई को पब्लिक नोटिस में रिपोर्ट किया है और उसकी क्रिटिसिज्म की है। फ्यूचर में सभी क्लासमेट्स से रिक्वेस्ट है कि उसे मिलकर सुपरवाइज करें। अगर मेंग शिरुई ने फिर से वही गलती की तो स्कूल उसे एक्सपेल कर देगा। तांग्यू, क्या तुम्हें इस डिसीजन से कोई ऑब्जेक्शन है? तांग्यू कहती है थैंक्स प्रिंसिपल, मुझे यकीन है कि स्कूल कई सुधार करेगा ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, जैसे प्लेग्राउंड की दीवारें ऊंची करना और कॉरिडोर में कैमरास लगाना। मुझे यकीन है कि प्रिंसिपल की लीडरशिप में हमारा स्कूल और बेहतर होगा। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है। फिर वो लोग जाने ही लगते हैं कि वहाँ सुनवेन आ जाता है और कहता है तांग्यू, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें हॉस्पिटल में मिलने की सोच रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम कहाँ हो। मुझे मेंग शिरुई के बारे में बाद में पता चला। फिक्र मत कर, मैं उसे फिर तुम्हें तंग नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। तांगयू कहती है क्या तुम्हें पता है शिरुई मुझे क्यों टारगेट कर रही थी? उसे लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ या तुम मुझे लाइक करते हो, इसीलिए वो बार बार मेरे पास आती है। मुझे जो दर्द हुआ वो सब तुम्हारी वजह से है। मैंने तुम्हें पहले ये बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगता था कि तुम और वो एक ही तरह के लोग हो, तो प्लीज फ्यूचर में मुझसे दूर रहो। जोनवेन कहता है लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तांगयू कहती है पर मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ। फिर वो चली जाती है। उसके बाद यांग भी उसके पीछे जाने लगता है कि जोनवेन उसे पकड़कर कहता है तुम बस उसकी पढ़ाई खराब कर रहे हो, तुम उससे दूर क्यों नहीं रहते? अगर तुम कीचड़ में गिरना चाहते हो तो अकेले गिरो, दूसरों को गंदा मत करो। यांग कहता है कौन सा सवर ढीला छूट गया कि तुम बाहर आ गए। तुम बहुत अच्छे नहीं हो, लेकिन कॉन्फिडेंस तो देखो। मुझे पता नहीं अभी किसी से नफरत हुई थी, लगता है वो तुम ही थे, क्लासमेट जो। तांगयू ने कहा कि वो तुमसे नफरत करती है। तांगयू अब सिर्फ मेरी है तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, रूफटॉप देखो, अगर तुम मुझे उसके साथ नहीं देख पाते तो वहाँ से कूद जाओ। फिर वो चला जाता है। फिर अगले सीन में देखते हैं कीचिन यांग को पार्टी करने के लिए ले जाने आता है, लेकिन पहले तो वो मना कर देता है। फिर तांग्यू उसे जबरदस्ती उसके साथ भेज देती है। इधर वो ड्रिंक करने की बजाय तांग्यू से ही चैट कर रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। चिन पूछता है क्या तुम सिस्टर तांग्यू को लाइक करते हो क्योंकि वो प्योर और क्वाइट टाइप है? मैं तुम्हें बता दूं, हमारे सर्कल में ऐसी कई लड़कियां हैं। यांग कहता है मुझे क्वाइट और प्रिटी लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे बस तांग श्याओयू का विदेश जाना पसंद है। थोड़ी देर बाद तांगयू को चीन का कॉल आता है, जो कह रहा होता है कि यांग ने थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया है तो नीचे आकर उसे ले जाओ। फिर वो उसे लेने आ जाती है, लेकिन दरवाजा लॉक हो जाता है और तांगयू चाबी लेकर नहीं आती है, तो वो यांग से चाबी मांगती है, लेकिन वो पूछता है
तुमने आज मेरे वी चैट का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं गुस्सा हूँ, मुझे मनाओ, फिर मैं तुम्हें चाबी दूंगा। तांगयू कहती है, ठीक है ब्यान यांग, मुझे चाबी दे दो प्लीज। फिर वो उससे किस करने को कहता है। वो नहीं देती तो यांग कहता है, कोई बात नहीं, मैं खुद को कर लेता हूँ। लेकिन वो किस करते करते रुक जाता है। फिर वो अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही उसका फोन बजने लगता है। यांग तांगयू को हैप्पी बर्थडे बोलने लगता है और कहता है, अब से हमारी श्याओयू भी 19 साल की लड़की है। 19 पर तुम ढेर सारी चीजें कर सकती हो, कई सुंदर ड्रेसेस पहन सकती हो और ज्यादा यूनिक नजारे देख सकती हो। तुम और कॉन्फिडेंट और ब्रेव भी बनोगी। फिर वो लॉकेट उसके गले में पहना देता है और कहता है, अब जल्दी सो जाओ, मैं कल तुम्हें कहीं ले चलूंगा। फिर अगला दिन होता है। हम देखते हैं कि यांग और तांगयू एक कॉफी शॉप में बैठे होते हैं। तभी वो पल आ जाता है जब यांग अपनी दिल की बात बोल देता है। वो बोल देता है कि वो उसे लाइक करता है और कहता है, अगर मेरा लाइक करना तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं तुम्हारे कंफर्ट जोन में वापस चला जाऊंगा। कल रात वो किस मैंने जल्दबाजी में किया, सॉरी। रिजेक्ट भी कर दोगी तो कोई बात नहीं, हमारे पास ढेर सारा टाइम है। तुम धीरे धीरे मुझे समझ सकती हो और धीरे धीरे मुझे लाइक कर सकती हो, देर नहीं हुई है। तांगयू कहती है, अगर तुम्हें पता चला कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम सोचते हो। यांग कहता है, असल में मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम ट्राई कर सकती हो। हालांकि मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा, लेकिन मैं जल्दी सीख लूंगा। तांगयू कहती है, यांग चलो एक बेट लगाते हैं, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर्स पर बेट लगाते हैं। अगर तुम 600 से ज्यादा मार्क्स लाए तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करूंगी। ये सुनकर यांग खुश हो जाता है और उसे उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। फिर एग्जाम वाला दिन आ जाता है। वो दोनों एग्जाम खत्म होने के बाद मिलते हैं। दोनों का सेंटर अलग अलग था। तो यांग पूछता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि अगर मेरे 600 अंक नहीं आए तो? तांगयू कहती है, छोड़ो, अगर तुम नहीं ला पाए तो मैं बस मान लूंगी कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। फिर वो मन में कहती है, यांग असल में एग्जाम में तुम्हें कितने पॉइंट्स आएंगे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, उन मार्क्स को नहीं। फिर वो यांग से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखना चाहती हूँ। यांग कहता है, अच्छा तो अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो अब हम ऑफिशियली डेटिंग कर रहे हैं, तो तुम भी मुझे लाइक करती हो, है ना? तांगयू हाँ बोल देती है। फिर हमें रिजल्ट वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें तांगयू टॉप करती है। प्रिंसिपल तांगयू को स्कूल की तरफ से 1 लाख युआन बोनस देते हैं। फिर मीडिया उससे इंटरव्यू लेने लगता है। पूछते हैं, तांगयू इस साल की प्रोविंशियल टॉप स्कोरर के तौर पर तुम्हें कुछ कहना है? तांगयू कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे हर शब्द को जस का तस ब्रॉडकास्ट किया जाए। इतने साल जो मैंने वायलेंस झेला है वो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। फिर वो रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें शिरुई उसे धमकी दे रही होती है कि स्कूल से बाहर निकलवा देगी, हाथ तोड़ देगी, कपड़े उतारकर फोटोज वायरल कर देगी। फिर वो कहती है, मैं पहले सोचती थी कि मुझे बस बर्दाश्त करना है, लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि अगर मैं सताए जाने पर जवाब नहीं दूंगी तो वो लोग और ज्यादा परेशान करेंगे। उसने ये भी कहा कि ज्यादा सीधा बनने की जरूरत नहीं है, ये सेंट्स का काम है। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी उनके सामने हार नहीं मानी। फिर वो चली जाती है। रिपोर्टर शिरुई से जाकर पूछते हैं, तुमने अपनी क्लासमेट के साथ ऐसा क्यों किया? और रैमर ये भी है कि तुम्हारे पेरेंट्स पर करप्शन का शक है, क्या ये सच है? लेकिन वो अपना मुंह छुपाने लगती है। इधर तांगयू यांग के पास आती है और कहती है, सोचती हूँ अगर मैं तुमसे नहीं मिलती तो मेरा क्या होता, मैं सचमुच लकी हूँ। यांग कहता है, तुम मेरे बिना भी बिना रुके आगे बढ़ती, देखो ये इस साल की टॉप स्कोरर नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि तांगयू स्कूल के बाहर खड़ी होती है। तभी वहाँ शिरुई आ जाती है और कहती है, मुझे तुम्हें पहले मार देना चाहिए था, अगर तुम नहीं होती तो चीजें ऐसी नहीं होती। मेरे पेरेंट्स अरेस्ट हो गए, मेरा फैमिली और मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। तांगयू कहती है, मैंग शिरुई शांत हो जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स अरेस्ट हुए क्योंकि उन्होंने टैक्स चुराया, और अगर तुमने दूसरों को बुली नहीं किया होता और उन्हें परेशान करने वाले काम नहीं किए होते तो वो तुम्हारे खिलाफ केस नहीं करते। लेकिन वो गुस्से से तांगयू पर हमला कर देती है। तभी वहाँ यांग आकर उसे धकेल देता है और गार्ड उसे पकड़कर ले जाते हैं। यांग कहता है, फिक्र मत करो, वो अब एडल्ट है, वो 10 साल तक बाहर नहीं निकल पाएगी, तुम फ्यूचर में कॉन्फिडेंस के साथ अपने रास्ते जा सकती हो। फिर हम तांगयू का स्कूल में आखिरी दिन देखते हैं। वो अपनी फ्रेंड के साथ फोटो खींच रही होती है। फिर वो वांग से कहती है, एक फोटो मेरी यांग के साथ भी खींच दो। फिर वो जाकर उसके साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन यांग का मुंह दूसरी ओर होता है। उसकी नजर जैसे ही तांगयू पर जाती है वो सीधा होकर खड़ा हो जाता है और आखिरी में सबके सामने उसे किस कर लेता है। फिर तांगयू भी उसे किस देती है और कहती है, हैप्पी ग्रेजुएशन। यांग उसे उठा लेता है
और इसके साथ ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। ऐसे और अच्छे ड्रामा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।